डॉक्टर साहब, आज जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो कौम से खिताब किया गया, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा IMF का प्रोग्राम है ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। ठीक है जी। अच्छा, और मतलब सब कुछ होगा, जी ये आखिरी प्रोग्राम होगा और महंगाई में कमी आ जाएगी और जो है वो लोग दूध और शहद की नहरों में बहेंगे। मतलब गा गे गी उनकी तकरीर में एक कांस्टेंट जो था वो ये था कि गा गे गी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लोग पढ़े लिखे, हर आदमी के पास जो है वो अपना घर होगा, गा। और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन जो कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है वो उस पर उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा शायद उन्होंने फोकस नहीं किया। और उन्होंने 5 साल का या शायद 10 साल का, जब तक उन्होंने कहा कि हम हैं तो उसके ख़ात्मे तक ऐसा हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि हमें बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए हमारी हुकूमत को। जैसे पहले कई दफ़ा वो तो जी बात उनकी जेन्युइन है कि हुकूमतें जो है वो, लेकिन बाकी जो तकरीर उनकी थी तो उसमें तो मुस्तकबिल की एक बात हो रही है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा जो सबसे अहम बात थी कि अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है, और अवाम को साथ देना पड़ेगा और ये मुसीबतें जो है अवाम को झेलनी पड़ेंगी और ये जो है ये मतलब ये सब कुछ जो है ये आगे होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये तो होगा तब होगा, अभी तो फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि कुर्बानी जो है वो मतलब लोगों की कुर्बानी हो गई है अवाम की, और उसमें ये कभी बिजली बढ़ रही है, कभी बिजली की मतलब है कि कोई कोई प्लान नहीं है जी और किसी किस्म का दूर दूर तक कोई 1 साल का या 2 साल का या माशी जो प्लान है वो नहीं है। और उसका कोई, ये मैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उनकी तकरीर, ज़ाहिर है स्पीच उन्होंने करनी थी, लेकिन वो कुछ हो तो बात आगे, और ये उनकी ज़ात के वाले से बात नहीं हो रही, पूरे ज़ाहिर है पाकिस्तान के पूरे ओवरऑल हम बात करें तो सारा फ्यूचर पे है। और फ्यूचर के बारे में जो माहिरीन माशियात हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं कि इस साल जो है वो हमें इतना सूद देना होगा, इस साल हमें जो है वो इतने टैक्स जमा होंगे, आदाब पूरे होंगे, फिर एक मिनी बजट आएगा, फिर ऐसे होगा, अभी महंगाई का तूफ़ान आएगा आगे जाके। तो ये तो बहुत सारे आगे और भी तो बहुत कुछ होना है। तो देखें, मैंने वही बात की ना, शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक बात, वही बात की हुकूमत चूँकि मुस्लिम लीग नवाज की है तो जी इसलिए वो एक बात ज़रा इस बात को फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ अपने नुक्ता नज़र फिर दोबारा, बार बार आप बात करें ताकि वो मेरा नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल गलत हो सकता है। ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये इस वजह से आया था कि खान साहब के दौर में नंबर 1 असल मसला कि इन जो ख़ुद आते ही हमें मुख्तलिफ़ शख्सियात ने इनके बताया वो ये था कि जी वो सबको पकड़ के जेलों में डाल देंगे और एक और आर्मी चीफ को ले आएंगे और वो पकड़ के जेलों में डाल देंगे, और दुनिया, या फिर ये था कि दुनिया जो है वो उससे हम अलग थलग हो गए हैं, ठीक है। अब मसला ये कि ना तो कोई आर्मी चीफ उन्होंने खान साहब ने अनाउंस किए, ना ही सारे जेलों में गए, ठीक है, और ना ही जो है वो जो आइसोलेशन थी जो उनके तो अच्छा हुआ था, ये कुछ इसमें कोई शक नहीं कि आइसोलेशन में वो कुछ मुल्कों के साथ ताल्लुकात वगैरह ऊपर नीचे हुए थे, लेकिन सवाल ये कि इनके आने के बाद क्या हुआ। अब वो दौरा करेगा, वो आएगा, वो सरमायाकारी करेगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा। सवाल ये कि होगा क्या और हो क्या रहा है और हुआ क्या है इतने अरसे में। पहली बात तो ये है कि एक यहाँ से मैंने कहा ना PTI को अलग कर दिया, अभी PTI को बिल्कुल अलग कर दिया, तहरीक साहब बात नहीं करना चाहता। इस पूरे 2-3 सालों में रियासत ने एक बहुत भारी, या कि मुफ्त नहीं, किसी ने एहसान नहीं किया, बहुत भारी कीमत ली है, बहुत भारी कीमत, मुकदमात, ये नैब कवानीन, बड़ी भारी कीमत, बहुत भारी कीमत, ठीक है।
जिसमें गलत भी हो सकते हैं, बहुत सारे मुकदमात गलत, मेरा तो हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि नैब एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर 8 तारीख, फिर उसके बाद फिर उसके बाद अदालतों में अजीब तमाशा नज़र आ रहा है मुल्क में, ठीक है। मतलब मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा। बाकी मामला सारे मतलब मामला जो हैं वो हैं जो रियासत तय कर रही है। यानी मिसाल के तौर पे कोई अदालत के इश्यूज हैं, मैं विदाउट गोइंग इन डिटेल, वो रियासत तय कर रही है। यहाँ इशू क्या है, उसको इतनी स्पेस नहीं मिली, उसको कितनी कायमा कमेटियाँ बन गई, वो किस कायमा कमेटी का सरबराह हो गया, वो इश्यूज सारे डाल दिए गए हैं रियासत के ऊपर या लोगों पे। इस रियासत का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आवाम है। उनके इश्यूज मईशत, उनका इशू सिक्योरिटी। अच्छा, अब सिक्योरिटी और भी सिक्योरिटी ख़राब हो रही है क्योंकि सोशल अनरेस्ट है ना जी। तो जॉब सिक्योरिटी, ये इश्यूज आने वाले दिनों में भी, जुलाई से अभी तूफान आएगा महंगाई का। अच्छा, उसके बाद जो है वो आज नादरा ने इनकी कायमा कमेटी से कहा कि ज़रा पार्लियामेंटेरियंस का भी रिकॉर्ड नादरा को दे दिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, पार्लियामेंटेरियंस का रिकॉर्ड नादरा को नहीं मिलेगा। ये आज की कायमा कमेटी के इजलास में तो लड़ाई हो रहा है, इन हाउस फाइटिंग्स, मतलब पंजाब में स्पेस चाहिए पीपल, ये इशू है, स्पेस मिलेगी तो ऐसे होगा, तो ये इशू जो है वो कुछ और है। और इश्यूज जो थे, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, कम से कम करने के लिए ये सारी शख्सियत आई थी। और अब यकीन मैं बिल्कुल आपको बताऊं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ख़ुद जो है उनके यानी उनका बड़ा यानी देखें चाइना के साथ, टर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, तो एक और ख़ुद ही इनकी तरफ से बात ही हुई भी, और जाहिर है कि उनका एक बड़ा वो तो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उसमें यह था कि वो ये सारे जो हैं, और ज़ाहिर है पीपल्स जरदारी साहब सदर हैं, तो ये सारी शख्सियात जो हैं ये जाके और उन मुल्कों से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके यहाँ पे एक पूरा जो है एक इन्वायरमेंट चेंज करेंगे। अब ये जनाब गुत्थम गुत्था हुए हैं पीटीआई के साथ। ये चल रहा है 2022 से 2024, और अभी आगे कई महीनों या सालों तक मुझे तो आसान नज़र नहीं आ रहे कि इनके मामला जो हैं पीटीआई के साथ, और या क्या है खुदा जाने, रियासती अदारों के उलझने, फिर अदालत के, फिर ये फिर वो, तो उसमें कौम तो रगड़ी गई है। उनको पता ही नहीं कि भाई देखें ना, ये तो एक बिल्कुल एलीट क्लास के इश्यूज़ हैं कि किस जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, किस जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। बाकी जो नीचे अदालतों में हो रहा है, ये जो अवाम के साथ हो रहा है, अदालती इस्लाह तो नहीं हुई, जुडिशल रिफॉर्म्स चाहिए थे ना, तो वो तो नहीं हुए, पुलिस रिफॉर्म्स भी नहीं हुए, एहतसाब का कानून भी कोई ऐसा नहीं बना कि जो भी इन्होंने बात की शहबाज शरीफ साहब ने कि करप्शन है और चोरी चकारी है, और ये तो क्या करना है, किसी को पकड़ के अंदर करप्शन के ऊपर किसको प्रॉपर करप्शन पे किसको उठा के अंदर डालना है और किसको सज़ा देनी है और किसे पैसा निकलवाना है, कोई लिस्ट है उसकी। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैं फैसल वाडा साहब की बात कर रहा हूँ, सेनेटर फैसल वाडा साहब, जिनको इन्होंने भी वोट दिए है। वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो तो मैं तो फूटी कौड़ी ना लाऊं पाकिस्तान में अपनी। तो बात ये है सारी कि ये तो एक अब तकरीर के ऊपर उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इन्होंने जो बात की है वो आगे पूरी हों चीज़ें कभी। लेकिन ये है कि ये 100 दिनों में तो बजट जो है, और देखें जो हमारे इंतहाई मोहतरम मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, भाई उन्होंने IMF के साथ, और मैं उनकी बड़ा एहतराम मैंने हमेशा किया और अभी भी ज़ाहिर है उनकी ज़ात के हवाले से, उनका ये था कि जी आपने IMF से वो निगोशिएट करेंगे क्योंकि उनके बड़े ज़बरदस्त कॉन्टैक्ट हैं। यही अगर होना था तो फिर शमशाद अख्तर साहिबा के बुरी थी, फिर क्या हफीज शेख बुरे थे, या यानी वो अगर उन्हीं की तमाम कंडीशंस को मानना था तो फिर वो तो फिर उनसे ही फिर तो वजीर ख़जाना, पहले तो वजारत ख़जाना बंद कर देना कि भाई वहाँ से आ जाए और वो उसको कर लें। ये तो आपने बड़े अपने ज़ाती कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हुए, और ये जो शख्सियात हैं जो इन उहदों पे आती हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा अपने आप को
अपने ज़ाती कॉन्टैक्ट्स अपनी रियासत के लिए वो लोग यूज़ करते हैं कि भाई ये निगोशिएट करना है हमने। अब अगर और निचकारी देखें, निचकारी मैं तो आज मेरी बहुत से, क्योंकि मैं इस बात में बड़ा उलझ गया था, ये स्टील मिल वाली बात मुझे नहीं समझ में आई कि जो बात उस दिन हुई ना कि स्टील मिल तो कबाड़ खाने को बिकेगी, स्क्रैप को भी। तो अगर आपने प्राइवेटाइज, तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, अब जो ज़्यादा लोगों ने मुझसे बात की और मैं उस पर सोचने में मजबूर हो गया कि क्या, मैंने कहा ये कैसे बात, प्राइवेटाइजेशन में तो ये हो, देखें आपके पास किसी के पास कोई झोंपड़ी भी है ना, उसने झोंपड़ी को भी अगर बेचना है तो वो भी उसके तिनके विनके लगा के उसको थोड़ा सा ठीक करके और फिर कहता है ये बड़ी अच्छी है यार, ये झोंपड़ी इतने की है भाई। तो आप जब निस्कारी करने जा रहे हैं या उसको क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि मतलब आपने पहले उसकी बोली लगा दी स्टील मिल की गई तो कबाड़ियों में बिकेगा, ये किसने ख़रीदनी है स्टील मिल? अगर आपने बोली लगा दी है, मैं कोई इसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाह रहा कि कौन सी पार्टीज़ इसमें कूदी हुई हैं अभी से, क्योंकि ये बात यहाँ पे देखें, अगर आप ये कहें कि PIA ज़बरदस्त अदार है हमारा, नुकसान में है, घाटे में है, बिल्कुल सफ़ेद हाथी बना हुआ है, उसको बहुत से, लेकिन आप उसको प्राइवेटाइज़ करने जाते हैं और उससे पहले कहते हैं तो कबाड़िया लेगा, तो ये बोली लगाएंगे आप 25,000 की मुल्क की, जब निचकारी करेंगे तो ये आप उनकी कॉस्ट लगाएंगे और फिर पीछे कौन होगा जो ख़रीदेगा उनको? अगर आपने पहले ही उनकी जो प्राइस है ये लगा दी, वो तो स्क्रैप में है, तो छोड़ देना, वो तो तबाह हुआ है, उसको तो यानी तबाह हुआ है। अच्छा, फिर कि कौन सी पार्टीज़ हैं जो फिर बैठी हैं पीछे इंतज़ार कर रही हैं कि आपने तो बोली उनकी कबाड़ी वाली लगा दी है, और ये जो अदारे हैं और ये जो ज़मीनें हैं और ये जो उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं और वो PIA और बाकी सारा, तो आपने तो उनको स्क्रैप बना दिया पहले। ऐसे ये इस तरह होती है निचकारी? ऐसे नहीं होती। ये मेरा ख्याल है या तो गलतफहमी इनको हो रही है या हमें हो रही है। निचकारी के लिए आप हमेशा बाकायदा प्रॉपर बिडिंग, प्रॉपर उसमें पार्टियाँ, प्रॉपर आप उसकी, इस तरह कबाड़िया लेगा भाई, कबाड़िया लेगा, वो बाहर से आपने इन्वेस्टमेंट्स लानी है, वो ख़रीदना है, उनको देना है लोगों को, क्या किस तरह से अरेंजमेंट, कबाड़िया लेगा स्क्रैप। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी अपनी इसको देखें, ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये देखें कि क्या है ग्राउंड पे, क्या हो रहा है, बात क्या कर रहे हैं, और उसको फिर ज़रा थोड़ा सा मुनासिब अंदाज में उसकी ओनरशिप लें, इस बजट की ओनरशिप लें। आगे IMF का प्रोग्राम क्या होगा क्या नहीं होगा उसको छोड़ दें, ये जो इस वक्त हो रहा है इसकी ओनरशिप लें, इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप लें कि ये हमारी वजह से हुआ है। ये IPPs ये पिछले 10 साल में फिर वो रिन्यू हो गई, ये 93-92 में पता नहीं किन को, कौन से लोग हैं जो बिजली उनसे लें या ना लें उनको डॉलर में पे करना पड़ता है, कौन से लोग हैं वो? उनसे माहदे भी बाहर के किए हुए हैं। ओ भाई, इस मुल्क को आप ज़रा कोई 1-2 चीज़ें इसकी करेक्ट करें और वो ठीक करें और कंट्रीब्यूट करें सारे लोग। ये बात इनकी दुरुस्त है कि अवाम, लेकिन अवाम तो उसको करेंगे ना जब आप ऊपर सनतों को आपने गैस दे दी या बिजली दे दी, तो उससे आम आदमी का क्या ताल्लुक है, तनख्वाहदार तबके का? वो तो रगड़ा गया है। और महंगाई कभी ख़त्म हुई है आज तक? कभी महंगाई, कोई चीज़ महंगी हो जाए और आप दुकान पे जाएं और वो कहेंगे जी ये जो, वहाँ वो आगे नहीं बढ़ती, लेकिन वो कभी आपने सुना है कि ये महंगाई जो है वो नीचे, ये होगा कि जी आगे नहीं बढ़ रही, महंगी चीज़ें कम कैसे होंगी कि जी एक चीज़ 100 रुपये की थी तो आप जाएं तो वो 60 रुपये की हुई है कुछ, ये तो हाँ बस 100 रुपये की रहेगी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इस वक्त बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़ा ताम झाम, बहुत बड़े अखराजात, बहुत बड़े, यानी आप देखें ना पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स, ये भी आज अनाउंस कर देते ना ये कि हम वो जो तरक्याती मंसूबे और ये जो पैसा है ये नहीं दे रहे अरकान को, जिसके बारे में SIFC के अंदर फैसला हुआ था। तो इनकी भेजा होती है, वो कहते हैं ये हम पैसा जो है ये हम आवाम के लिए, यानी उनके लिए बिजली और ये जो टैक्स है आवाम के लिए मंसूबा ना बनाएं, खुदा का वास्ता टैक्स हटा लें। मंसूबे का नाम तो ले ही ना कि आवाम के लिए आपको मंसूबा बनाने जा रहे हैं, कोई आप सड़क बनाएंगे या पुल, खुदा के उससे रुक जाएं। आप ये कहें कि जी ये पैसे जो हैं हम इधर से उठा के ये टैक्स आवाम के ऊपर से ख़त्म कर रहे हैं।